everyone, this is Ankush from Triple S and once again I welcome you all in the part 3 of revision of modern history of India. तो अभी तक हमने जो है लास्ट लेक्चर में हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिस्कस किया था. तो देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो मेजर हमारी मतलब हिस्ट्री में हुआ वो मैं कह सकती हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. वैसे तो उसके बीच में और भी बहुत बड़ी सारी चीज़ें हुई बट अभी मैं आपको पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिस्कशन करवाऊंगी कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. ठीक है, व्हाट वाज इट्स फॉर्मेशन, लाइक कैसे फॉर्मेशन हुई. उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशंस हम आज के जो सेशन में जानेंगे हम वो जानेंगे. पहले प्री कांग्रेस एरा जो है वो कैसा रहा, प्री मतलब कांग्रेस से पहले की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थोड़ी सी उसके बारे में बताऊंगी. उसके बाद आईएनसी की जो फॉर्मेशन हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई वो करेंगे. उसके बाद फिर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं आईएनसी के जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए, ठीक है, टिल 1947 तक वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज हम आईएनसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. उसके बाद जो मेजर इवेंट्स थे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो होगा जो मेजर इवेंट्स जो हुए स्वदेशी मूवमेंट से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो प्री कांग्रेस एरा रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी और सेशंस रहेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. देखिए सबसे पहले अगर मैं प्री कांग्रेस एरा की बात करूं, मतलब कांग्रेस बनने से पहले क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस थी. ठीक है, तो एक वेरी क्विकली हम वो देख लेते हैं कि कौन से सेशंस इससे पहले, कौन सी एसोसिएशंस कांग्रेस से पहले रही. ठीक है, तो देखिए बंगाल में थी बंग भाषा. ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा. क्या थे? बंग भाषा प्रकाशिका सभा. ठीक है, इसके फाउंडर थे गौरीशंकर तर्कबगीश. ठीक है, जो कि एसोसिएट थे किसके? राजा राम मोहन राय के. तो राजा राम मोहन राय के एसोसिएट थे. काफ़ी पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, अराउंड अबाउट 1836 में. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जमींदारी एसोसिएशन और लैंडलॉर्ड सोसाइटी की. तो अगर मैं जमींदारी एसोसिएशन या लैंडलॉर्ड सोसाइटी की बात करूं तो इसके फाउंडर थे राजा राधाकांत देव जी एंड द्वारकानाथ टैगोर. ठीक है, एंड द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वाज 1838. ठीक है, उसके बाद है दी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. ओके, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये 1843 ईयर में बनी थी और इसके फाउंडर थे जॉर्ज थॉमसन एंड जॉर्ज थॉमसन वाज अ ब्रिटिश मैन. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1851 में जो ज़मींदारी एसोसिएशन है, आगे हम पढ़ेंगे. एक ज़मींदारी एसोसिएशन थी. ज़मींदारी एसोसिएशन और ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी ये दोनों मिलके मर्ज हो गई और इन्होंने बनाई द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. ठीक है, उसके बाद बनती है इंडियन लीग. इंडियन लीग जो है ये बनती है 1875 में. ओके, और इसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष. ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े हुए हैं. ठीक है, आनंद मोहन बोस जुड़े हुए थे. ईयर था इस्टेब्लिशमेंट का 1876. ओके, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, क्योंकि इसमें भी बड़े दिग्गज, देखो ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेटर ऑन एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स रहे. ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही मर्ज हो गई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी. ठीक है, बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी पूना सार्वजनिक सभा. ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा थी. ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वाज 1867 एंड फाउंडर वाज एमजी रानाडे एंड चिपलंकर. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है ये ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वाज 1885, मतलब सेम ईयर जिसमें आईएनसी भी बनी थी. एंड फाउंडर वाज बदरुद्दीन तैयब जी हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. लेटर ऑन विल सी फिरोज शाह मेहता. ठीक है, टीके तिलांग. ओके, उसके बाद मद्रास की बात करें तो मद्रास महाजन सभा फॉर्मेशन थी 1884 में मद्रास में. ठीक है, और फाउंडर कौन थे? फाउंडर आपके सामने हैं. ठीक है, फाउंडर थे विरागावाची. ठीक है, विरागावाचारी. ठीक है, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी अनड़ाचार्लू. ओके, देन वी हैव लंदन. देखिए लंदन में दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको कहा जाता है, उन्होंने 1886 में, यानी कि ये वैसे मैंने प्री कांग्रेस बोला है बट ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पोस्ट कांग्रेस हो गई. ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो है क्योंकि जो कांग्रेस है ये फॉर्म हुई थी 1885 में और ये 1886 में, यानी कि एक साल के बाद फॉर्म हुई, लेकिन ये लंदन में बनाई थी दादा भाई नारोजी ने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. ठीक है, ओके, देखिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की. ओके, तो देखिए जब मैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करती हूँ तो किसने बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस? सबसे पहले बात यह है कि हु क्रिएटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है किसने क्रिएट की? तो ये क्रिएट की थी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने, जिनको हम एओ ह्यूम भी कहते हैं. ठीक है, एओ ह्यूम ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, बेसिकली सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे एओ ह्यूम. तो इन्होंने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, कब बनाई थी? द ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1885 में. अब देखिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी क्यों थी? देयर वर सो मेनी रीजंस व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड. ठीक है,
ओके क्योंकि जो इंडियन मासेस हैं उनमें एक मेजर डिसकॉन्टेंट था, ब्रिटिशर्स को लेके कहीं ना कहीं डिसकॉन्टेंट था, ठीक है। इससे पहले भी मतलब इससे पहले डिसकॉन्टेंट तो वैसे था ही, मतलब सभी क्लास के जो लोग हैं वो इंडियंस जो हैं वो किसी ना किसी कारण से परेशान थे ब्रिटिश की वजह से, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो भी एक्ट लाते थे या कुछ भी इंडियंस के सपोर्ट में नहीं होता था, ठीक है। और इमीडिएट जो कॉज थे, जैसे कि मतलब इमीडिएट तो खैर नहीं बोलूँगी, उससे पहले के जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। एक वर्नाक्यूलर एक्ट आया था, लॉर्ड लिटन ने ये लाया था 1878 में। फिर आर्म्स एक्ट आया था 1878 में ही, आर्म्स एक्ट भी आया था। एक इल्बर्ट बिल आया था 1884 में। तो इन ये मतलब कि इतने सारे ये जो एक्ट्स हैं ये सारे अगेंस्ट थे इंडियंस के, ठीक है। तो इन सब में जो था इंडियन की जो बेसिक जो आप कह सकते हो जो राइट्स हैं वो उनसे डिप्राइव किया जाता था। तो देयर वाज आप एक स्ट्रॉन्ग नीड थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, की एक नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है। खैर वो तो अलग बात है। अब यहाँ पे एओ ह्यूम जो थे, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टावियन ह्यूम है, ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है। इन्होंने फॉर्म की आईएनसी। कब बनाई थी, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1885 में। स्पेसिफिकली हम 28 दिसंबर 1885 को कहते हैं कि आईएनसी वॉज बॉर्न, आईएनसी वॉज फॉर्म्ड ऑन, ये डेट याद रखनी है, ठीक है, डेट याद रखनी है आपने कि 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी बनी थी। और पहला सेशन जो है बेसिकली आईएनसी का वो 28 दिसंबर 1885 में बैठा था, ठीक है। तो 2 दिन का ये सेशन था, 28, 29 एंड 30, ठीक है, 3 दिन का इनफैक्ट कह सकते हो आप। 28 से 30 दिसंबर 1885 में ये जो आईएनसी है इसका पहला सेशन बैठा। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, प्लेस याद रखना है बॉम्बे, ईयर याद रखना है, डेट याद रखनी है, फॉर्मेशन जो है एओ ह्यूम ने की, ठीक है। और जिस टाइम पे आईएनसी बनी उस टाइम पे जो फर्स्ट मीटिंग जो थी इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, यानी 72 मेंबर्स ने ये जो फर्स्ट मीटिंग थी अटेंड की थी। और ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी, ये मीटिंग हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। बॉम्बे में जो कॉलेज है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे बॉम्बे में इस कॉलेज में ये मीटिंग जो है वो रखी गई थी, ओके। और जो मेथोडोलॉजी है, मतलब किस मेथोडोलॉजी से ब्रिटिशर्स के साथ में नेगोशिएट किया जाएगा। अब देखिए ये आईएनसी बनी क्यों थी, व्हाट वाज द एजेंडा। तो आईएनसी वाज बेसिकली एन एसोसिएशन विच विल क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस, ठीक है। ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में एक डायलॉग क्रिएट करने के लिए ये एसोसिएशन बनी थी, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स, अगर सपोज इंडियन मासेस को कोई डिसकॉन्टेंट है, कोई ग्रीवियांस है, ठीक है, अपनी कोई प्रॉब्लम है, तो वो ब्रिटिशर्स के सामने कैसे रखेंगे, ओके। तो वो इंडियंस को भी प्रॉब्लम आती थी कि कम्युनिकेशन की, आप कह सकते हो कि इंडियंस कुड नॉट कम्युनिकेट विद ब्रिटिश पीपल सो ईजिली, ठीक है। इतने कंफर्टेबली उनसे जो है डायलॉग नहीं हो पाता था, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। तो उसको कम्युनिकेशन को एक, आप कह सकते हो कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने के लिए ये एक फॉर्मेशन की गई एक एसोसिएशन की, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या है कि जो मेथोडोलॉजी, मतलब अब जो इंडियंस हैं वो अपनी बात कैसे रखेंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, तो वो रखेंगे थ्रू पीपीपी मॉडल। अभी पीपीपी मॉडल क्या था, प्रेयर पेटिशन प्रोटेस्ट। तो वो क्या करेंगे, वो ब्रिटिशर्स से प्रेयर करेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे उनसे कि भाई हमारी डिमांड्स आप पूरी, हमारी जो भी हमारी डिमांड है उसको आप पूरा कर दो, ठीक है। और पेटिशन करेंगे, मतलब उनको कुछ लिखे है ना, रिटर्न में दे देंगे कि भाई ऐसे लीफलेट दे देंगे उनको, कोई पेटिशन दे देंगे। और अगर उससे भी नहीं मानते तो दे विल डू अ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट भी कैसा, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, दे विल डू अ पीसफुल मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, कि भाई हमारी मांगे पूरी करो थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट। तो इस तरीके से अब इस टाइम पे जो वॉइस रॉय था ही वॉज डफरिन। फ्रॉम डफरिन का जो टाइम पीरियड था, उसका जो टेन्योर था, ठीक है, वॉइस रॉय जो आप कह सकते हो ऑफिस ऑफ द वॉइस रॉय में जो उसकी सीट थी या जो उसको टेन्योर था वो था फ्रॉम 1884 टू 1888, ठीक है। तो 1885 में जो है आईएनसी बनती है, ओके। अच्छा चलिए देखिए अब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। अब जैसे आईएनसी जैसे ही बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे ही बनी, अब देखो आईएनसी में ना सारे दिग्गज प्लेयर्स थे, मतलब सारे दिग्गज, मतलब जो बड़े बड़े जो आप कह सकते हो इस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे ना, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इंग्लिश नोन लोग थे, ज़्यादा वही थे पहले स्टार्टिंग में। आईएनसी जब फॉर्म हुई थी तो यही थे ज़्यादा जो लोग थे, ठीक है, ओके। जो आप कह सकते हो या फिर जो अपर इंटेलिजेंसिया, जो थोड़े अपर लेवल के जो लोग थे, जो थोड़ी हाई सोसाइटी को जो बिलोंग करते थे, सिर्फ वही लोग जो हैं वो आईएनसी में इस टाइम पे थे, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखो मैं बात करती हूँ आपको, यहाँ पे कॉमन मासेस इतने अभी नहीं जुड़े हुए थे आईएनसी के साथ, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट देखेंगे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1885, तो ही वाज डब्ल्यूसी बनर्जी। आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज द फर्स्ट
हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ INC इन 1885, सो ही वॉज WC बनर्जी। और ये सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, याद रखना आपको, ठीक है। अगर मैं सेकेंड सेशन की बात करूँ तो सेकेंड सेशन जो है इसमें दादा भाई नारोजी बने, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको कहा जाता है। 1886 में ये सेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस टाइम पे जो टोटल मेंबर जो थे INC के वो हो गए थे 434, ठीक है। पहले सेशन में 72 मेंबर्स थे और सेकेंड सेशन में 434 मेंबर्स हो गए, जिसमें से 33 वर मुस्लिम्स। अब यहाँ पे स्पेशली मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया कि 33 मुस्लिम्स थे, क्योंकि इस टाइम पे ना सर सईद अहमद खान जो हैं वो भी एक्टिव थे, ठीक है। तो सर सईद अहमद खान जो हैं, जो कि मतलब मुस्लिम रिफॉर्मर हैं, ठीक है, मुस्लिम रिफॉर्मर थे बहुत बड़े, ठीक है। उन्होंने मुस्लिम्स की एजुकेशन को लेके, मुस्लिम्स की जॉब को लेके बहुत उन्होंने काम किया है कि जो मुस्लिम्स लोग हैं, उन्होंने सर सईद अहमद खान ये कहते थे कि मुस्लिम्स मासेस को एजुकेट करना, ही वुड ऑलवेज प्रेफर कि मुस्लिम मासेस को एजुकेट करें, उनको अच्छी नौकरियां मिलें, अच्छी जॉब मिले, अच्छा काम मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। तो सर सईद अहमद खान वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, ही वॉज अ रिफॉर्मर, ओके। तो सर सईद अहमद खान जो है ये स्टार्टिंग में ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज किया इन्होंने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि INC जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इट इज़ अ हिंदू पार्टी, ठीक है, इसको कि इसमें क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो डेलीगेट्स हैं वो हिंदूज थे ऑब्वियसली, तो इसलिए उन्होंने हिंदू पार्टी को उसको। और देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो अपर इंटेलिजेंसिया के जो लोग थे, जो इंग्लिश नोन लोग थे, जो वेल एजुकेटेड लोग थे स्टार्टिंग में, ठीक है, बाद में तो मासेस काफ़ी कॉमन जुड़ गई। स्टार्टिंग में INC जो है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लिश नोन लोग थे, ठीक है। और उस टाइम पे हिंदू लोग जो है ऑब्वियसली क्योंकि इनकी मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे कंपैरेटिवली, ठीक है, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा मतलब इंग्लिश नोन थे यू वुड से, ठीक है। तो उनका जो आप कह सकते हो कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा थी, ठीक है, तो कंपैरेटिवली इस वजह से सर सईद अहमद खान जो है वो क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस को फॉर बीइंग ए हिंदू पार्टी, ठीक है। और इस टाइम पे 33 वर मुस्लिम्स एंड 434 मेंबर्स टोटल जो थे वो 434 मेंबर्स थे, ओके, सेकेंड सेशन में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रेसिडेंट है वो थे दादा भाई नारोजी, 1886 में ये कलकत्ता सेशन था, ठीक है। दादा भाई नारोजी जो है इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है। दादा भाई नारोजी ने क्या किया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर लेंगे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ओके। थर्ड सेशन देख लेते हैं। देखिए थर्ड सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है INC के बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी जो है 1887 में मैड्रास में ये सेशन होता है। और देखिए जब पहला जो सेशन हुआ था ना INC का, जो फर्स्ट सेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था बेसिकली, उसमें ना जनरल रूल्स रखे गए थे। INC की जब INC में क्या रूल्स होंगे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ये एक एसोसिएशन बनी है, इसके जनरल रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे वो रखे गए थे। कहा गया था कि भाई हर साल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ करेगा थ्रू वोटिंग, और यहाँ वोटिंग होती थी फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था। खैर वो वोटिंग कोई इतनी खतरनाक वोटिंग नहीं होती थी, इट वॉज अ नॉर्मल वोटिंग, प्री डिसाइडेड होता था कि किसने प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है। तो जनरल रूल्स वगैरह रखे गए थे इसमें, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में, ओके। उसके बाद जब थर्ड मीटिंग में जो है बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं 1887 में मैड्रास में। और ये भी रखा गया था कि हर साल मतलब मैक्सिमम केसेस में जगह जो है वो शिफ्ट की जाएगी, मतलब एक जगह पे नहीं होगी वो जो INC के जो सेशन है वो एक जगह पे नहीं होगा, अलग अलग जगह रखा जाएगा। और जिस जगह पे सेशन होगा उस जगह का नेटिव इंसान जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। सपोज अगर बॉम्बे में सेशन है तो क्योंकि जो बॉम्बे का अगर कोई INC का मेंबर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसा भी एक रूल था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी बने। और फर्स्ट मुस्लिम ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं इन्होंने फिर लोगों से अपील की, मासे से अपील की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करें, और स्पेशली मुस्लिम से अपील की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सेशन भी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में ये हुआ था 1888 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट आप कह सकते हो नॉन इंडियन 1888 में जॉर्ज यूल जो हैं, ठीक है, जॉर्ज यूल फर्स्ट ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट नॉन इंडियन टू होल्ड द ऑफिस, ओके। और इस टाइम पे वॉइसरॉय जो है वो लैंसडाउन थे, ठीक है। इस टाइम पे जो नंबर है INC के वो बढ़ के कितने हो गए? 1281, कितने हो गए? 1281 इंक्लूडिंग 221 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, ओके, ठीक है। फिफ्थ सेशन जो है यहाँ पे विलियम वेडरबर्न बनते हैं, अगेन अ ब्रिटिश, इन 1889 बॉम्बे में, ठीक है। और इस टाइम पे इंपॉर्टेंस ये है फिफ्थ सेशन की कि यहाँ पे
10 फीमेल डेलीगेट्स जो है उन्होंने ये सेशन अटेंड किया था। फीमेल डेलीगेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली फीमेल डेलीगेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड INC सेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप रहने दीजिए, मैं बाद में बताती हूँ। अब हम बात करते हैं INC सेशंस की। देखिए जो अभी 1947 तक तो वैसे बहुत सारे सेशंस हैं, ठीक है, बट हम इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखिए मैं बात करती हूँ कि INC जो है ये बनी कब थी, 28 दिसंबर 1885 में बनी थी। A.O. ह्यूम ने इसको बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने इसको बनाया था, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओके। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस की। तो सबसे पहला जो सेशन है दैट इज दिसंबर 1885 का, जब ये बनी ही थी कांग्रेस, ठीक है। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था, WC बनर्जी थे, ठीक है। इसके फर्स्ट सेशन जो है ये 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया गया था, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। सेकंड सेशन की बात करें तो 1886 में कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, दादा भाई नारोजी ने प्रिसाइड किया था, ओके। और इस टाइम पे कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका मर्जर हो गया था, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1887 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मद्रास में ये सेशन हुआ था, बदरुद्दीन तैयबजी बीइंग द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद देखिए पहले 5 सेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 सेशंस यू नीड टू रिमेंबर, और जगहें भी याद रखने, डेट भी याद रखने। 1885 में बॉम्बे, 1886 में कलकत्ता, 1887 में मद्रास। तो ये जितनी भी जो मेजर प्रेसिडेंसीज थी ना ब्रिटिश रूल में, वहाँ पे पहले सेशन हुए हैं, इतना भी याद रखना। बॉम्बे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, कलकत्ता ईस्टर्न प्रेसिडेंसी, साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, साउथ प्रेसिडेंसी में मद्रास। तो ये तीनों जो प्रोमिनेंट जगहें थी, यहाँ पे पहले तीनों सेशंस हुए हैं, याद रखना। WC बनर्जी, दादा भाई नारोजी और बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थर्ड सेशन में बने थे, ये आपने याद रखना है इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट नॉन इंडियन या फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो है, हिज नेम इज जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था। पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट या फर्स्ट नॉन इंडियन जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन सा सेशन था, कहाँ पे सेशन हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो 1888 में, ओके। उसके बाद 1889 में बॉम्बे में विलियम वेडमैन बने थे, और विलियम वेडमैन जो है वो बाद में फिर से एक बार प्रेसिडेंट बनते हैं INC के, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये आपने याद रखना है। दिसंबर 1896 का जब सेशन आता है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तभी स्किप कर दिए, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो दिसंबर 1896 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलकत्ता में ये सेशन होता है, आपने याद रखना है प्रेसिडेंट कौन थे, तो रहमतुल्लाह M सयानी, रहमतुल्लाह M सयानी इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नेशनल सॉन्ग है हमारी कंट्री का, विच इज़ वंदे मातरम, वो पहली बार गाया गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम इट वॉज संग वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम सॉन्ग जो है किसने लिखा है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम जो है लिखा था, और 1896 में इसको गाया गया था। कब गाया गया था, ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सेशन था INC का, तो इट वॉज दिसंबर 1896 का सेशन था, कलकत्ता में गाया गया था, और रहमतुल्लाह M सयानी वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली उस पर आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है 1905 का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिसंबर 1905 का सेशन, बनारस में ये सेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो मॉडरेट थे, ठीक है, उन्होंने ये प्रिजाइड किया था, और उन्होंने यहाँ पे अपनी मतलब रिजेंटमेंट अपनी जो है यहाँ पे आप कह सकते हो निंदा की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ठीक है। क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये कर्जन ने करवाई थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चला था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, ठीक है। ये इवेंट मैं अभी आपको मेजर इवेंट्स आगे नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये INC के सेशंस के बारे में बता रही हूँ। अभी स्वदेशी मूवमेंट क्या था, या फिर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, 1905 में हुआ था, ये सब आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब देखो 1903 जो था ना, दिसंबर 1903, तो यहीं पे लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई बंगाल को हम पार्टीशन करने वाले हैं, ठीक है, ओके। कि क्योंकि जो इन्होंने ये रीज़न दिया था क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट है, हाँ स्टेट तो एरिया वाइज खैर बड़ी ही थी, बट इन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि एरिया बहुत ज़्यादा है तो एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हैं 1905 में, ठीक है। तो 1905 में फिर जो ये बैठा, जो दिसंबर 1905 में जो ये बनारस सेशन बैठा, GK गोखले ने इसको प्रिजाइड किया, इस पे निंदा की गई पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, GK गोखले वॉज अ मॉडरेट, ठीक है। और GK गोखले ने जब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी तो उसके लिए नेशनलिस्ट थ्योरी दी थी, ठीक है। देखो जब फॉर्मेशन ऑफ INC जब हुई थी ना, फॉर्मेशन ऑफ INC 1885 में, ठीक है, तो 2 थ्योरीज हैं फॉर्मेशन ऑफ INC को लेके। एक थ्योरी है नेशनलिस्ट थ्योरी, जो कि GK गोखले आए हैं, तो मुझे याद आ गया ये बताना आपको कि GK गोखले ने दी है नेशनलिस्ट थ्योरी,
और एक है सेफ्टी वैल्व थ्योरी जो दी है लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। तो जीके गोखले कहते हैं कि नेशनलिस्ट थ्योरी है क्योंकि आईएनसी जो है मतलब हमारे इसलिए बनी क्योंकि हमारे अंदर नेशनलिस्ट एजेंडा है हमारा, ठीक है, कि हमें ब्रिटिश रूल्स के मतलब कैसे उसके खिलाफ लड़ना है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ना है, ठीक है, या अपनी बात कैसे रखनी है, तो नेशनलिस्ट थ्योरी है। वैसे ही एक है सेफ्टी वेल थ्योरी। सेफ्टी वेल थ्योरी जो है लाला लाजपत राय जी ने दी है। सेफ्टी वेल थ्योरी में ये है कि वो कहते हैं, लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि आईएनसी जो है ये इसलिए बनी ब्रिटिशर्स को कंफर्ट देने के लिए, ठीक है, कि जो लोगों का जो प्रेशर है क्योंकि लोग एग्रेसिव हैं, लोगों में गुस्सा है, कई ब्रिटिश एक्ट्स को लेके, ब्रिटिश फोर्सेस को लेके, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। वो गुस्सा रिलीज करने के लिए आईएनसी जैसी फॉर्मेशन बनी है कि लोग अपना जो है गुस्सा कहाँ पे निकालेंगे, आईएनसी पे निकालेंगे, और आईएनसी जो है आगे डायलॉग क्रिएट करेगी ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, ताकि वो गुस्सा ब्रिटिशर्स के पास ना पहुंचे, ताकि वो गुस्सा ब्रिटिशर्स को कोई इफेक्ट ना करे। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इट विल एक्ट एज अ सेफ्टी वेल्व फॉर ब्रिटिशर्स। तो ये जो है ये लाला लाजपत राय जी ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो चलिए, कह रही वो तो अलग बात है। अब ये जीके गोखले जो है इनको पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है, किनका, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो गांधी जी का गुरु किसको कहा जाता है, जीके गोखले जी को भी कहा जाता है, ठीक है, गोखले को कहा जाता है, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेशन डिस्कस करते हैं 1906 का, दिसंबर 1906 में, ठीक है, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। दादा भाई नारोजी इसको प्रिजाइड कर रहे थे, और यहाँ पे पहली बार जो है वर्ड स्वराज मेंशन किया गया था, ठीक है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पूर्ण स्वराज हियर। यहाँ पे स्वराज का मतलब पूर्ण स्वराज नहीं था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी। यहाँ पे स्वराज का मतलब था कि सिर्फ मतलब ब्रिटिश रूल तो रहेगा इंडिया में, लेकिन हमें एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, एक सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो मेजर पोर्शन, जो मेजर है, जैसे मिलिट्री है, डिफेंस है, ठीक है, ये जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स है वो सब ब्रिटिश के हाथ में ही रहेगा, बट हमें छोटा मोटा अपनी सरकार बनाने की आप इजाज़त दे दीजिए। इस तरीके की सेल्फ मतलब एक डोमिनियन स्टेटस की, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस या फिर आप सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस कह सकते हैं, वैसा जो है ये स्वराज में मांगा गया था। यहाँ पे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी, ठीक है, बट फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया गया था 1906 में कलकत्ता सेशन में, प्रेसिडेंट बाय दादा भाई नारोजी, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 1907 का जो सेशन है सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष जो है इसको प्रिजाइड कर रहे थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। यहाँ पे जो है स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1909 का सेशन इंपॉर्टेंट है, लाहौर में ये सेशन हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, जब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आए थे, ठीक है, जिनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 प्रेसिडेंट बाय मदन मोहन मालवीय। इसमें एक्ट में क्या था ये हम आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इज दिसंबर 1911 का सेशन, कलकत्ता में ये हुआ, ओके। बिशन नारायण डार जो हैं इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है ये पहली बार गाया गया था, कौन से सेशन में, दिसंबर 1911 के सेशन में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम जो हमारा जनगण मन है ये पहली बार कौन से सेशन में गाया गया था, तो 1900 कौन से ईयर में गाया गया था, तो इट वाज 1911, ठीक है, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, और बिशन नारायण डार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट दैट टाइम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 1916 का जो है एक्ट, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हो जाता है 1916 में, ठीक है। इससे पहले होम रूल लीग लॉन्च हुआ था, ये खैर ये सब मैं आपको भी आगे बताऊंगी। 1906 में लखनऊ में, ठीक है, एसी मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार इनको कहा जाता है, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट मतलब जैसे सूरत स्प्लिट 1907 में कांग्रेस जो है आईएनसी आइडियोलॉजीज की वजह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में स्प्लिट हो जाती है, मैंने आपको बताया 1907 में, ठीक है। फिर ये वापस से रीयूनाइट कब होते हैं, कौन, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं 1916 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट भी इस टाइम पे आ चुकी होती है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने वापस से जो है ये रीयूनियन जो है करवा देते हैं, ठीक है। ये बाद में लेटर ऑन आई डिस्कस खैर इन डिटेल, थोड़ा सा बता दूंगी आपको। बाल गंगाधर तिलक जो है इस टाइम पे जेल में होते हैं, जेल से छूट के आते हैं, तो उसके बाद ये वापस से जो है आईएनसी में फिर ये क्या करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की संधि करवाते हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट सेशन होता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिलते हैं, और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुई थी, 1906 में ढाका में हुई थी, ठीक है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे ये जो है 1916 का जो सेशन है, 1916 में लखनऊ पैक्ट में दो चीज़ें हुई थी। एक तो लखनऊ पैक्ट में तो खैर एक ही चीज़ हुई थी, दैट मुस्लिम लीग और आईएनसी का जॉइंट सेशन हुआ था, और यहाँ पे लखनऊ सेशन भी हुआ था, यानी कि यहाँ पे
एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी मिल गए थे इस सेशन में। तो दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट को याद रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अंबिका चरण मजूमदार AC मजूमदार लखनऊ पैक्ट के टाइम पे, ठीक है। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिसंबर 1917 में कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट जो हैं ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनती हैं INC की, फर्स्ट विमेन, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। एनी बेसेंट, इन्होंने ये होम रूल लीग लेके आई थी इंडिया में, कॉन्सेप्ट ऑफ होम रूल लीग लेके आई थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है कलकत्ता में ये सेशन हुआ था दिसंबर 1917 में, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज एनी बेसेंट, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, 1917 में बनी थी, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन है दैट वाज 1922 में क्या हुआ था, गया सेशन में, ठीक है। CR दास जिसको प्रिसाइड करते थे, स्वराज पार्टी यहाँ पे बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट सेशन इज दिसंबर 1924 का डेट याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जगह याद रखना उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा दास, ठीक है, करमचंद गांधी, हमारे MK गांधी, हमारे महात्मा गांधी जो हैं ये बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ INC महात्मा गांधी जो है वो कब बने थे, 1924 में बने थे, ठीक है, याद रखना है, 1924 में बने थे, और बेलगाम में ये सेशन हुआ था। बेलगाम कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेशन हुआ था, याद रखना है। उसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर का सेशन है 1925 का, यहाँ पे सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट बनती हैं, ठीक है। एनी बेसेंट की हमने बात की थी, अगर जनरल आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो शी इज एनी बेसेंट। अगर पूछा जाता है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो शी इज मिसेस सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो हैं वो बनी थी फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, कानपुर में ये सेशन हुआ था, अप्रैल 1925 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल, इसका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है 1929 के जो सेशन के बारे में लाहौर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन है कि भाई अब हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालो इंडिया से, ठीक है, इस टाइप का पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी लिया गया था। लाहौर में ये सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, ठीक है। फिर कहा गया था कि भाई 1930 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ऐसा कहा गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को एज अ रिपब्लिक डे चुना गया, इसीलिए 26 जनवरी को ऐसा चुना गया था, ठीक है। तो 29 दिसंबर आपने याद रखनी है डेट, ठीक है, 1929 दिसंबर, ईयर याद रखना, 1929 दिसंबर, लाहौर सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइडेड, ठीक है, और इन्होंने पूर्ण स्वराज का यहाँ पे रेजोल्यूशन लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है मार्च 1931 का सेशन आता है, ठीक है, कराची में ये सेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्होंने ये प्रिजाइड किया था, कराची उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि पार्टीशन नहीं हुई थी, लाहौर कराची, ठीक है, पूरा पाकिस्तान इनफैक्ट इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। तो 1931 की बात कर रहे हैं, कराची में ये सेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको प्रिजाइड किया था, एंड रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस वॉज डन। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पहली बार लिया गया था, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था, और गांधी जी जो है वो मान गए थे INC सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो ये अभी आगे डिस्कस करूंगी ये चीज़ें, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट सेशंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी 1938 का सेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1938 का सेशन इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये प्रेसिडेंट बनते हैं INC के। तो सुभाष चंद्र बोस जो है कब बने थे प्रेसिडेंट INC के, 1938 में बने थे, हरिपुरा में ये सेशन हुआ था, हरिपुरा इज इन गुजरात, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो भी सेटअप की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, किसकी मतलब हेड, कौन हेड था नेशनल प्लानिंग कमेटी का, तो हेड JL नेहरू थे, ठीक है। प्रेसिडेंट वॉज सुभाष चंद्र बोस, बट जो हेड है नेशनल प्लानिंग कमेटी के दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हरिपुरा में ये सेशन हुआ था, याद रखना है। उसके बाद जो 1939 का जो सेशन था थोड़ा कंट्रोवर्शियल, ये हुआ जी तिरुपुरी में। तिरुपुरी कहाँ पे है, तिरुपुरी एक जगह है मध्य प्रदेश में, एक विलेज है मध्य प्रदेश में तिरुपुरी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी है यहाँ पे भी इलेक्ट हुए, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्ट देखने को मिली थी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच में, ठीक है। और ये ठीक है, तो यहाँ पे पताबी सीतारमैया को महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई आप जो है सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट जो है ये इलेक्शन लड़िए INC के, बिकॉज महात्मा गांधी वांटेड पताबी सीतारमैया टू बिकम प्रेसिडेंट
ठीक है। तो फाइनली फिर लेकिन पताबी सीतारमैया जो है ये वोट मतलब हार गए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑल्दो पताबी सीतारमैया वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, INC के आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे जो हैं ये जीत जाते हैं, ये प्रेसिडेंट बनते हैं, बट लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइंड, ठीक है, ये रिज़ाइन कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के कहने पे इन्होंने रिज़ाइन दिया था या खुद रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और फिर जो है प्रेसिडेंट कौन बने थे INC के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये सुभाष चंद्र बोस जी हट गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो INC के प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है, 1939 सेशन में। फिर आ जाता है जी 1940 का सेशन, रामगढ़ में हुआ था, अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि नवंबर 1946 का सेशन इंपॉर्टेंट है, मेरठ में ये सेशन हुआ था। JB कृपलानी जो है ये इस सेशन के प्रेसिडेंट थे एंड दिस वाज द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। यही चीज़ आपने याद रखनी है कि लास्ट सेशन इंडिपेंडेंस से पहले का, ठीक है, हमारा INC का जो लास्ट सेशन है इंडिपेंडेंस से पहले, तो वो कब हुआ था? 46 में हुआ था मेरठ में। 47 में कोई सेशन नहीं हुआ था, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। तो 1946 में मेरठ में ये सेशन हुआ था। JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट, दिस वॉज द लास्ट सेशन। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, खैर इसका क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं आना, मतलब इतना हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ये क्वेश्चन आना, बट 48 में, मतलब आफ्टर 48 में जो है जयपुर में ये सेशन हुआ था, पताबी सीतारमैया जी ने इसको प्रिजाइड किया था। इट वाज द फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर पूछा जाए फर्स्ट सेशन ऑफ INC आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने प्रिजाइड किया था, ही वाज पताबी सीतारमैया। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। और लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस ये JB कृपलानी जी ने प्रिजाइड किया था, ठीक है, मेरठ में हुआ था नवंबर 1946 में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी इंपॉर्टेंट थे उन सबको डिस्कस किया है, क्योंकि INC के सेशन पे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो चलिए आप इसको देखिए, नेक्स्ट सेशन में MCQs के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।